हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कल तबीयत ठीक करने के लिए नहीं सोए थे कि रात में अच्छे से सो लेंगे, पर और ज़्यादा ख़राब हो गई। हमारे स्टमक ने भी जवाब दे दिया, मतलब कुछ भी खा रहे हैं मोशन स्टार्ट हो गए। तो खैर इसीलिए अभी करते हैं तैयारी चलने की, जो मैं बता रहा था कि हमें इंपॉर्टेंट काम से जाना है। तो आज हम जाने वाले हैं अपने गाँव, मतलब गाँव तो नहीं कह सकते यार, 60-70-100 किलोमीटर के अंदर। कोई भी आज यूपी के अंदर ऐसा नहीं है कि गांव जैसा हो। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मतलब नॉर्मल डेवलपमेंट हो चुकी है। खैर वो सब तो बाद की बातें, जब निकलेंगे तो आपको एक्सप्लोर कराएंगे कि कैसा है। तो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं पराठे नमक के और चाय, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे क्योंकि पेट वैसे ही ऑलरेडी ठीक नहीं है। तो अभी लगा दिया अपना ड्रोन चार्जिंग पे, अपने कैमरा चार्जिंग पे, और सारी चीज़ें चार्ज वार्ज करके अच्छे से लेके चलेंगे ताकि अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है और कपड़े भी थोड़े इसलिए ऐसे पहले क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा लग रहा है मुझे। और ये अपने बैग में रख लिया अपना ड्रोन, इसके अंदर डाल लिया माइक्स, ये रहा अपना कैमरा, और एक कैमरा ये जिससे शूट हो रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना रेन लाइनर भी डाल लूँ, क्योंकि मौसम का ऐसा ही है। बट घर है तो वहाँ थोड़ा रुक के जाया जा सकता है, बट रास्ते का हमें कह नहीं सकते कि अगर रास्ते में बारिश हो गई तो बुरी तरह फंस जाना है हमने वहाँ पे। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग आप सबका हमारे आज के नए व्लॉग में। तो निकल चुकी है रेडी सेडी होके, बट हमने जो है आज वो नहीं डाला, क्या कहते हैं, सूट नहीं डाला, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव होने नहीं वाली और मौसम के हिसाब से वो हैवी भी है, तो उसमें गर्मी भी इतनी ज़्यादा लगती है। पर पहनना तो पड़ेगा जब लॉन्ग राइड होगी। अब किस्मत के ऊपर बात है कि राइड हमारी कैसी रहती है, क्योंकि शॉर्ट राइड में भी अगर तुम्हारा समय ख़राब है तो कुछ भी हो जाता है। खैर टचवुड सब कुछ ठीक रहे। और अभी हमारी बाइक में बिल्कुल पेट्रोल का टैंक खाली हो चुका है, रिज़र्व लग चुका है। तो अभी सबसे जाके डलवा लेते हैं पेट्रोल। 733। तो फाइनली डल भी चुका है अपना पेट्रोल। अब करते अपनी राइड स्टार्ट। इसको ज़ीरो कर लेता हूँ ताकि पता भी चल जाएगा कि हमारी ट्रिप कितनी रही है, एक सिंगल ट्रिप। ये हो चुकी है ज़ीरो। अब यहाँ बिल्कुल खाली खाली सा रहता है। पहले उस दिन जब रामलीला हो रही थी पूरा भरा भरा सा रहता था, पूरा डेकोरेट कर रखा था ये। और नवरात्रे भी ख़त्म हो चुके हैं और इस बार अक्टूबर में ही सारे फेस्टिवल जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। मतलब दिवाली 20 तारीख की है, उसके बाद इंडियंस के कोई फेस्टिवल नहीं रहेंगे, सीधा पड़ेगा क्रिसमस। और फिर उसके बाद सीधा पड़ने वाला है न्यू ईयर। मॉर्निंग राइड का सबसे ज़्यादा मज़ा है अगर मौसम ऐसा हो, और सबसे ज़्यादा विंटर में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। बड़प्पड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, ट्रैफिक का असर दिखना शुरू हो गया है। यूज़ हेलमेट, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने सिखाया जब मैं नहीं चलाता था विदाउट हेलमेट। सॉरी। इधर लेफ़्ट पे जाएंगे तो हमें हमारे स्कूल टाइम याद आ जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट पे पढ़ते CBSE का ऑफिस। एक बार मैं आया था, मेरा कुछ काम अटक गया था CBSE के ऑफिस में, तब मुझे आना पड़ा था। तब मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी कि CBSE की बिल्डिंग के अंदर पेपर किस तरीके से चेक होते हैं, किस तरीके से टीचर लगे हुए होते हैं रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले, आराम आराम से चेकिंग में। यही है वो नोएडा वाला जाम जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर हम इसमें फंस गए ना तो जो हमारा रास्ता घंटे 1.5 घंटे का है वो कम से कम 2.5-3 घंटे का हो जाएगा। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है यहाँ पे। जर्नली वैसे आओगे शाम का टाइम खड़ी मिलेगी, अब नहीं है, जब होना चाहिए। बहुत सारी गौ माता देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे। और अपने उधर तो बिल्कुल हटा दिए, एक भी नहीं है। ये भी यहाँ छोड़ के देते हैं खोल के, ताकि ये थोड़ा सा घूम लें। तो अब हमें स्पीड थोड़ी सी ना बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें सही तरीके से पहुँचना है। वैशाली, मोहन नगर, गाज़ियाबाद सब लेफ़्ट में। इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल देखी होगी तुम लोगों ने कि एक गाड़ी आ रही थी और पुलिस वाले को टक्कर मार दिया बहुत तगड़े तरीके से। वो इसी बोर्ड के नीचे की है जहाँ वैशाली मेरिट लिखा हुआ है ना, इसी बोर्ड के नीचे की है वो। तो फाइनली NH24 चढ़ चुके हैं और थोड़ा सा रश है इस पर, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है।
जनरली जिनकी शिफ्ट 9 बजे की है वो निकल गए होंगे। ठंडक है मौसम में, पर हवा नहीं है क्योंकि इंडिया का फ्लैग बिल्कुल भी ना हवा में उड़ नहीं रहा है। 62 तक ही जाम मिलेगा, सेक्टर 62 तक, उसके बाद तो हमें पूरा खुला हुआ मिलेगा। ये जो मेरे राइट में रास्ता देख रहे हो, ये आपको आदि कैलाश नैनीताल तक भी लेके जाता है। तो जब कभी नैनीताल करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा इसी रास्ते से, बट आगे से हमें कटना पड़ेगा क्योंकि इस वाले हाईवे पे मैं अभी बता रहा था ना कि बाइक अलाउड नहीं है। सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार, सब लेफ्ट। ये मैग्नेट एक दो तो मुझे मिल ही जाते हैं जब भी मैं रोड पे निकलता हूँ, एक दो मैग्नेट मुझे ज़रूर मिल जाती है। मैं टायर में ना हवा डलवानी भूल गया, कोई पेट्रोल पंप पड़ेगा तो हवा डलवाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि टायर में हवा बहुत कम है, तो बाइक थोड़ा सा लोड लेके चल रही है। अगर राइडिंग में तुम्हारे साथ कोई ऐसा बंदा है जो ज़्यादा बाइक पे नहीं बैठा और तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है, उसका हलक सूख जाता है भाई। क्रॉसिंग रिपब्लिक, काफ़ी आना होता था क्रॉसिंग रिपब्लिक। मेरा एक बहुत ही खास मित्र यहाँ रहता है, बट अब आना नहीं होता। वही सबकी शादी रहते हैं, सब बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, फैमिलीज़ को संभालने में। पर ये सही है, निकलने से बेस्ट मौसम हो गया, बिल्कुल भी धूप नहीं है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। और रात को मैं अचानक से उठा तो 2-2:30 बजे के करीब बारिश हो रही थी। मैं कह रहा सुबह तक ना हो, वरना फिर मुझे गाड़ी से आना पड़ता। तो अगर गाड़ी से आते तो फिर वही जो 1-1.5 घंटे के लिए जो हमें टाइम लगता वो हमारा 2.5-3 घंटे हो ही जाना था गाड़ी से नॉर्मली। अच्छा हुआ हम लोग निकल गए क्योंकि जो दूसरे रिलेटिव को आना था वो अभी निकला ही नहीं है, वो घर पे ही है। और ये भी मेरे पास स्पेशल फ़ोन आया था कि तुझे आना है आना, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। पर आज जैसा मौसम हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मौसम हो गया है। मेरे पीछे आप सारा देख रहे हो, स्काई कितना प्यारा हो रखा है। अब हमें मारना है यहाँ से लेफ़्ट। अच्छा है हमने सही टाइम पे देख लिया, तो पहुँच चुके हैं लाल कुआं। एक कट मिस हो जाना था और हमें फिर पूरा आगे से घूम के आना पड़ता। यहाँ तो लग रहा है भाई तैर के जाना पड़ेगा। यहाँ लग रहा है ज़्यादा बारिश हुई है, रात को बारिश हुई थी ना तभी मौसम में चेंज तो है। अपने इधर इतनी नहीं हुई थी, बस मुश्किल से आधा घंटा हुई थी, पर यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है। जिस हिसाब से पानी भरा हुआ है ना, लग रहा है बस पैर ना टिकाने पड़ जाए नीचे, वरना हमारे शूज़ के अंदर सब में पानी चला जाएगा। और मैंने शूज़ के अंदर वो भी नहीं पहना हुआ और शूज़ के ऊपर भी रेन प्रोटेक्टर नहीं लगाया हुआ। यार मैं राइडिंग वाले शूज़ तो नहीं डाल के आया, शूज़ तो मैं नॉर्मली पहन के आया हूँ, बट फिर भी ये ख़राब तो सारे ही होते हैं। पुलिस मोस्ट ऑफ द दिल्ली के अंदर तो मैं गाड़ियों पे ना, ओहो नई गाड़ी है, अभी तो नंबर भी नहीं मिला महिंद्रा की XUV 300। थोड़ी छोटी नहीं लग रही है? मोस्टली दिल्ली की गाड़ी में और यूपी की स्टार्टिंग में गाज़ियाबाद तक की गाड़ियों में ना तुम्हें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एक फ़ाइल ज़रूर मिलेगी आगे रखी हुई, पीछे पुलिस लगा हुआ, या फिर एक चीज़ और मिलेगी, कोर्ट का स्टिकर लगा हुआ, चाहे फिर वो बंदा एडवोकेट है या नहीं है। हिंडन एयरपोर्ट, आई थिंक हिंडन से पहले बड़ी फ़्लाइट नहीं जाती थी, अब जानी शुरू हो गई है। इस जगह में मैं इतनी बार आया हूँ, उसका नाम लाल कुआं है, बट मैंने यहाँ का आज तक लाल कुआं नहीं देखा। वो कुआं कैसा है? मैंने जब अपना लाइसेंस का ट्रायल दिया था ना, तो मैंने इस वाले ऑटो से दिया था, ये जो महिंद्रा का ब्लू ऑटो है ना, इसी से। आप आधे से ज़्यादा बंदे सोच रहे होंगे कि दे कैसे दिए ब्लू ऑटो से। बस सारी कहानी बातचीत की। देखो कितना पानी भर रहा है उधर भी। पिछले आधे घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया और ऑफ रोडिंग ऊपर से कीचड़। आज लग रहा है जूतों की पावर की यूनिट वाट लगने वाली है। ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है, बताओ। यहाँ सबसे बड़ी बात है ऑफ रोडिंग, अगर सूखी मिट्टी हो तो कर ले, साथ में कीचड़ भी है तो बहुत केयरफुली निकलना पड़ेगा। और हम तो सही टाइम पे निकले थे, तब भी इतना ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे। बहुत देर शर्माने के बाद में सूरज देवता बाहर आ चुके हैं, उन्होंने अपना घूंघट हटा दिया है। घूंघट में रहे तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और ट्रैफिक भी इतना है। ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा है क्योंकि 4 व्हीलर्स में तो AC हमेशा ऑन ही मिलेगा, इसीलिए 4 व्हीलर लाने से बचता हूँ मैं यहाँ पे हमेशा से, कि मेरे को ना आना पड़े। ये क्रॉसिंग का
ये क्रॉसिंग का ट्रैफिक है ये, अच्छा। इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमारे वकील साहब का वैसे ही पापड़ बन गया। इन्हें डर बहुत लगता है जब मैं बाइक चलाता हूँ। सबको आदत है ना जाने। तभी तो मैं कह रहा हूँ, ज़रूर आगे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होगा तभी इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, अदरवाइज़ तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ का ट्रैफिक उन्होंने रोक दिया होगा प्रॉपर। हाँ मैंने कहा था ना होंगे। ये देखो अब हमारे ट्रैफिक इधर की ऑन कर दी ना लाइट। अच्छा वैसे यूपी के अंदर ये है नहीं कि इशारों पर ट्रैफिक चल रहा है, रेड लाइट नहीं है। अब एक्सपेक्टेड है कि हमें जाम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमने लाल कुआं तो क्रॉस कर दिया है। मार लिया एक छोटा सा स्टॉप। जब भी ट्रैफिक खुला मिला जब भी स्टॉप मार लिया, क्या कर दिया? जब भी ट्रैफिक खुला मिला जब भी स्टॉप ले लिया। बता भी नहीं है इसमें कौन सी बैटरी लगी हुई, कितनी बैटरी होगी अभी। लास्ट टाइम ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। चेक कर ले एक बार। ये सही कवर कर लिया। वहाँ सही मौसम था, यहाँ थोड़ा गर्मी है। गर्मी है ना। चलो हो गया एक छोटा सा स्टॉप, पहली बार में स्टार्ट भी हो गई अपनी लूना। जय शंकर की। सही है, अब थोड़ा सा ना ये हो गया कि खिंच जाएगी और बढ़िया तरीके से। पर यार मुझे ना भूख लग रही है। भूख लग रही है? हाँ भूख लग रही है खा लियो। यार, तबीयत ठीक है नहीं, खाऊं क्या समझ में नहीं आ रहा। दवाई तो मैंने खिला दी सुबह। दवाई तो खा ली, खैर दवाई से थोड़ा ना पेट भर जाएगा। कोई ना कुछ खा लियो, वैसा खा लियो जिससे दिक्कत ना हो। पानी की बोतल है हमारे पास। हाँ पीना है। हाँ पीना यार, थोड़ी डिहाइड्रेशन सी हो रही है, पता नहीं क्यों आज इन दिनों डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। जब रुके होते बोल देता तभी दे देती मैं। अब मेरे ध्यान में नहीं रहा, अब पी लेंगे। तो तेरी बोतल भी तो बहुत बड़ी है। पी ले तू सारा। दूसरी बोतल लेनी पड़ेगी। उसमें डाल लेंगे ना तुमको। अब है रोड बिल्कुल खाली। यूपी में बस क्रॉसिंग का जाम मिलेगा, रेड लाइट तो होती नहीं है। बट अब कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे रेड लाइट लगने लगी है, और हाथ सीधे होने में ना भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वही है ना कि बॉडी पंप हो रखी है, स्टिफ हो रखी है, तो इस वजह से। टैंक बैग का ये फ़ायदा है कि टांगना नहीं पड़ता, स्टिक हो जाता है। सांड भाई खड़े हैं, सांड भाई। ये भाई ने जो कलर पहन रखा है ना, मैं पहन लेता हूँ। इतना हरामी आकाश हमारा, मुझे कहता है पोएम गाने शुरू कर देता, मैं तोता। इसलिए मैंने ये कलर पहनना ही बंद कर दिया। ये सिटी की रोड ख़त्म हो गई, मेन हाईवे पे पहुँचने वाले हैं अभी हम। थोड़ा ही रह गया होगा, अराउंड 6-7 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। और अभी हम देखते हैं हमारी ट्रिप 28 किलोमीटर चले हैं बस हम अभी। ऐसा लग रहा है काफ़ी कम चले हैं, और इसमें भी हमने एक स्टॉप मार लिया है। ये बड़ी ख़तरनाक पड़ी रहती है ये जो बजरी पड़ी हुई है ना रोड पे। बाय गॉड, अगर तुम ओवरटेक कर रहे हो और ये बजरी बीच में आ गई तो कंफर्म है कि तुम बाइक लेके गिरोगे। रॉयल इनफील्ड का मॉडल पहले अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा मॉडल कर दिया। और भाई ने जो सीट लगा रखी है ना रॉयल इनफील्ड पे, ये और भी ज़्यादा लुक लगा रही है सीट, और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है।
भाई हाईवे पे चल तो लो, बस दुआ करो कि एक चीज़ ना है, नीलगाय अगर वो आ जाती है। मैंने एक बार प्रभुजोत भाई के ब्लॉग में देखा था भाई, वो मर गई थी क्या नीलगाय, बट जिससे उसकी टक्कर हुई थी उस गाड़ी का ना हाल बुरा हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा बुरा। एक तो होता बुरा, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था। पता ही नहीं चलता यार कब इतने बड़े हो जाते हैं। कभी मम्मी पापा लेकर आया करते थे, हमेशा से मेरा यही सवाल रहा है पापा से। मैंने कहा पापा क्या सोच के इतनी दूर शादी कर ली तुमने? कह रहे पहले इतना नहीं सोचते थे बेटा, पहले शादियाँ होती थी, पापा ने लड़कियाँ भी नहीं देखते थे, कहते थे हाँ पापा ने हाँ कर दिया ठीक है। यार ये बुलेट ही है, मुझे तो डाउट हो रहा है पीछे से बाइक पे, क्योंकि बाइक का मॉडल बड़ा प्यारा लग रहा है और सीट उसके ऊपर 4 चांद लगा रही है। भाई ने लग रहा है सीट ही बदलवाई हुई है, अच्छी बाइक बनाई हुई है। दादरी के लिए राइट है यहाँ से अंदर, यानी कि अगर मैं गाँव में जाना है तो ये हो चुका है मेन हाईवे स्टार्ट। अब है यार राइडिंग का मज़ा। यूपी में अभी भी बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, सारा साइडों से सारा खाली पड़ा हुआ है। जब जब हरिद्वार या रुड़की का नाम आता मुझे मेरा कॉलेज याद आ जाता है, पता भी नहीं चला साल इतनी जल्दी बीत गए। और पास आउट करे भी काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल के आसपास हो गए। चलो देखते हैं मैक्स स्पीड कितनी अपनी बाइक की। थ्रोटल पूरा कस दिया है मैंने इस बारी। लाइट थी, ये हेलमेट में आवाज़ आ रही होगी, मैं इसको क्लिप को बंद करना भूल गया। टूट गई क्या? थोड़ी बाइक दब के चल रही है, वही जो मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल पंप के आसपास में रुका ही नहीं, वरना हवा भर जाती तो और अच्छी स्पीड पकड़ती बाइक। गुस्सा हो जाता है हेलमेट बीच बीच में। हाँ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। इंडिकेटर दे रखा है, वो सोचेगा वो कोई घुसेड़ देगा इसमें राइट, देखे भूल भी जाते हो अगर यार, तो एटलीस्ट कम से कम मीटर तो तुम्हारे सामने होता है, सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी नज़र नहीं पड़ती। पलवल कुंडली, ये वो नया वाला फ्लाईओवर बना हुआ है जो पूरा राउंड घूम के बना हुआ है, पेरीफेरल हाईवे वाला, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो। एकदम लेफ्ट इंडिकेटर मार के राइट गाड़ी मोड़ दी, वाह कोई कार चलानी इनसे सीखे। तो ये अच्छा पता नहीं यार, बंदे नंबर लगवाते नहीं है, इन्हें नंबर मिलते नहीं, समझ में नहीं आता। गाड़ियों की हालत तो एक दिन में ये ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं कई 1000 किलोमीटर चला दी हो। इसी के साथ हमने पार कर लिए पूरे 40 किलोमीटर और पता नहीं चला, क्योंकि बीच में 1-2 स्टॉपेज भी ले लिए थे। ये हाईवे तुम्हें जयपुर भी लेके जाएगा, यहाँ से अलीगढ़ पलवल सीधा। पर कार ड्राइव से ज़्यादा मैं बाइक राइडिंग को एंजॉय करता हूँ। और मैं क्या, हर लड़का ही मेरे ख्याल से तो बाइक राइडिंग को ज़्यादा एंजॉय करता है। बस यही हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नज़र चूकी और कोई भी बंदा इधर उधर इंडिकेटर मार देता है इतनी देर में ही। ये देखो कितने फुर्सत में रोड पार कर रही है हाईवे पे, वो भी। और फिर बाद में कह देते हैं कि भाई गाड़ी वाले की गलती है, उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, तेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। वैसे हमने हाफ रास्ता ना कवर कर लिया है, आई थिंक 100 के आसपास पड़ेगा, और हम 42 किलोमीटर पार कर चुके हैं अभी तक। आई होप तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। मैं तो हर बार ये बोलता हूँ वीडियो को पसंद करोगे, बट आप लोग करते नहीं हो। लाइक नहीं मार के जाते यार, कमेंट नहीं मार के जाते, गाली बक के चले जाओ। तो हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा पे। यहाँ से 1 किलोमीटर है टोल, और हम टोल पे दिखाएंगे
कि किस तरीके से सारी गाड़ियाँ रुकेंगी और हम कैसे पार करते हुए निकल जाएंगे बड़े आसानी से। श्री राजपुर। हमारे वकील साहब को थोड़ा सा डर लग जाता है जब बाइक के ब्रेक लेता हूँ मैं। स्पीड को रास्ते के हिसाब से कंट्रोल करके चलना चाहिए। ये चोर रास्ता होगा जो गांव में से लेके जाता है। बिल्कुल हर टोल के पास तुम्हें एक चोर रास्ता ज़रूर मिलेगा, जो जिस पे लोग यू टर्न मार मार के जा रहे होंगे। यहाँ वाला भी मैंने एक बार देखा है, शायद मैं आया था। ये भाई ने जो यू टर्न मारा ये ना चोर रास्ते पे जाने के लिए ही मारा। ये भी बहुत महंगा टोल है, अराउंड 400 के आसपास का एक सिंगल टोल है। चलो भाई, ऑटो धुआं दे रहा है, या तो ये बहुत ज़्यादा चल चुका है, बहुत ज़्यादा ही चल गया इसलिए ही दे रहा है, क्योंकि ठंड तो इतनी है नहीं। कुछ मिला? देखो बात करते हैं। नहीं अभी नहीं लिया, देखते हैं। पानी वानी तो ले लेते हैं। ले लो पानी। यार वैसे नीड भी नहीं है, अब तो पी ले, तुझे पीना तो पी ले, वैसे पहुंचने ही वाले हैं। है बोतल में और हो जाएगा उसमें? ज़्यादा लंबा तो है नहीं, 10 मिनट में खिंच जाएगी। कोई है यहाँ? तो मुझे लग रहा है कोई भी नहीं है। दफ्तर की तो नीड ना है जाने की। अगर तुम्हें जाना है तो हो जाओ। ना नहीं है भाई कोई भी। यहाँ तो ऐसी लग रहा है कि कोई नहीं है। चले फिर। हवा आ गया भाई एंड टाइम पे। बढ़िया तरीके से भर देना, बहुत दूर जाना है। हाईवे के हिसाब से 32-35 जो भी होगी, आगे वाले में तो जनरली निकलती ही नहीं है। कि क्या प्रेशर है? क्या प्रेशर है? मैं कह रहा हूँ क्या प्रेशर है हवा का? क्या प्रेशर आया है? अच्छा पीछे वाले में डाल दे भाई। फिर भाई हमारी हेल्प करने आ गया। भाई का एक काम नहीं है, वो गायब है। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई का काम तो बिरयानी का है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। तो भाई कहा जाता है दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं। भाई का काम नहीं है, फिर भी हमारी हेल्प कर दी भाई ने। और अभी लूना नखरे दिखा रही थी, खैर अब नहीं दिखा रही। चलो ये भी टाइट कर ही लेते हैं जब रुके हैं तो, क्योंकि ये बहुत खड़खड़ की आवाज़ कर रहा था। फिर लगाया नहीं था मैंने। नेक्स्ट टाइम हेलमेट मंगाएंगे, 1 पॉइंट बड़ा मंगाएंगे। तो चलो चलते हैं। थैंक यू भाई। भाई को 2 से 3 बार थैंक यू बोल दे, ताकि उसे भी फील ना हो कि उसने हमारी हेल्प करी, और अच्छा लगा होगा उसको भी, और आगे भी वो 3-4 बंदों की हेल्प करेगा। अब बाइक चलने में और ज़्यादा अच्छी फील हो रही है, क्योंकि जब से दब रही थी, क्योंकि हवा का प्रेशर 27 या 26 के आसपास आ गया था, और
मेन 35 शायद होना चाहिए, 30 से 35 के बीच में रख सकते हैं हम हाईवे पे जा रहे हैं तो। तो अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर रह गई है, बुलंदशहर सिकंदराबाद। सिकंदराबाद के अंदर ना एक गांव पड़ता है, मैं बताऊंगा। उसके ऊपर एक कहावत है, हर बंदा दिल्ली का उसको इस्तेमाल करता है, कहता है तूने शिकारपुर का समझाया क्या मुझे। तो जिनको पता होगा वो कमेंट में बताना इसके आगे क्या कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि शिकारपुर का समझाए, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा। अगर मैंने बता दिया तो फिर आप लोग नहीं बताओगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ। वो इधर कहीं जाके पड़ता है अंदर, एकदम कटिंग भाई लेटा हुआ है बड़े आराम से। वाहन पे देखो क्या लिखा है जिसमें, नशे में वाहन ना चला। और दिल्ली वाले जब तक 2 पैक ना मान ले और उसके बाद ही बोलते गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। उससे पहले किसी को गाड़ी चलाने के लिए तो कहता नहीं भाई मैं तो आराम से बैठूँ, तू ही चला। चाओ राम राम। स्कूल डेज जी लो बच्चों, यही ज़िंदगी है, उसके बाद तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। यूपी में आज ही बहुत स्ट्रगल है लाइफ जीने में ना। दिल्ली में तो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो चुकी हैं, बट यूपी के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जो दिल्ली टच नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता कवर करके चीज़ों को लेने जाना पड़ता है। ये मेरे राइट में दोस्तपुर और लेफ्ट में है बुलंदशहर, तो अब हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। तो फाइनली बुलंदशहर में एंटर कर चुके हैं हम। बीवी नहीं, आगे सड़कें थोड़ी कम चौड़ी हैं। अशोक लेलैंड, क्या कर रहे हो भाई, अपने चक्कर में दूसरे को तो मत डुबाओ। ये है बहुत पुरानी नदी मेरे राइट पे, आई थिंक इसी का नाम है काली नदी। ये काली नदी है ना? नहीं, ये काली वाली नहीं है ये? काली वाली मामा के घर की। तो ये कौन सी नहर है? ये शायद खाली कोई ऐसे ही नहर है, ये है ना? बुलंदशहर नहर। ये है काले आम। इस जगह का काले आम नाम पड़ा है, पता है क्यों पड़ा है? यहाँ के आम काले हैं। काला आम नाम पता क्यों पड़ा है यहाँ का? इसका नाम है काला आम, शॉर्ट में कर दिया। इसका नाम था कतलेआम। यहाँ 4 बेस्ट फ्रेंडों का मर्डर हुआ था, उनकी दोस्ती बहुत फेमस थी, तो तब से इसका नाम रख दिया बुलंदशहर नगर आगमन पर आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो प्रॉपर बुलंदशहर में पधार चुके हैं हम। जब कभी हम पहले आते थे ना गाड़ी वगैरह से भी, तो मुझे लगता था जादू कि यार ये कैसे आप आ रहे हैं। मैंने कहा कितना लंबा रूट है, पर आज समझ में आता है कि बड़े होते होते ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ज़िंदगी सीखने के लिए है। जो हार मान जाए वो बेकार है, ज़िंदगी से सीखते रहो। ये मत कहो कि हार हो गई कि कुछ नहीं करा मैंने, जीतनी हुई तो मैंने सीख लिया। कालेआम इज कॉल्ड कतलेआम। जो मेरे लेफ्ट पे ग्राउंड देख रहे हो ना, ये जो जगह पड़ी हुई है सारी, अभी तो ये खाली हो चुकी है। नवरात्र जस्ट अभी ख़त्म हुए हैं। नवरात्रों में नौचंदी का मेला लगता है। ये देखो सारा हट रहा है ना, ये यहाँ नौचंदी का मेला लगता है। जो मेरठ में लगता है वो नौचंदी का मेला यहाँ तक भी आता है। यही है ना डीएम कॉलोनी। यहाँ से तो शायद दीवार लगा दी अब। यहाँ से राइट से था ना वो, वकील साहब बंद कर दिया वो रास्ता। यहाँ से राइट, तुम्हें खुद ना पता, बकचोदी कर रहे हो। बचपन का वो आज भी ऐसी फील आ रही है जैसे बचपन में आते थे ना, वाइब्स। डीएम पब्लिक स्कूल, ये डीएम कॉलोनी है। वकील साहब ढंग में याद कर लो, नहीं चांटे चूटे बजा दूंगा मैं। ओ भाई साहब उधर साइड से है, उल्टी सीधी जगह घुसवा दिए तुमने। इधर से इधर भी घुसेड़ के देख लूं। यहाँ से किड्स में पहले इसके लिए रास्ता है। यहाँ से
यहाँ से कृष्णा पैलेस के लिए हाँ। कितनी बड़ी लालत है, मामा को घर याद नहीं है अपने। मेन रोड ही आ जाएगा इधर चल चल के। भाई साहब किसी से पूछ लोगे क्या? पूछ लोगे क्या? इधर से चलो सीधे हाथ तो भर। हर गली यही लग रही है ना कि वहाँ वहाँ जा रही है। दीवार में बढ़ा दूं विषय। ये है सही वाला रूट जिस पे मैं लाया हूँ। अबे वो भी सही था लेकिन हमें सीधा ये घंटा सही यहाँ। अभी देखिए मैं निकलवाऊंगी वकील साहब से। जब दीवार लग रही होगी, अब पूछवा दिया मैंने उसी से ही तो। शर्त लगा ले। देख ले चल। चल ठीक है अभी वकील साहब मिलेंगे उनसे पूछवाऊंगी। सारा एक्सपेंस तेरा होएगा फिर। अब बोलती बंद हो जाएगी। यूं का होवे सारा खर्चा। अच्छा खर्चा। हाँ अच्छा ठीक है तो भाई मामा कहाँ खो गए यार। वो वाला कृष्णा पैलेस वाला कृष्णा पैलेस तो शायद निकल गया। भाई। अरे ये नहीं ना, ये वाली बिल्डिंग है ना, एक ही तो अच्छा घर बना हुआ है उनकी गली के बाहर। फाइनली मामा के घर एंटर। ओ आते ही गौ माता के दर्शन। वकील साहब गौ माता तुम में लात मारा भर के। कौन सा घर है ये वाला? कलरफुल वाला। मामा का घर भूल गया, ओम्फो। मामा का घर नहीं पता इसे। अरे ये वाला बना हुआ नहीं था जब हम पहले आए थे। कैसे बनाए बच्चे अपने मामा का घर नहीं पता। फोन बज रहा है मेरा वाला। उसी का ही होगा जंगली का। वकील साहब का। वकील साहब का ना उसका 4 कॉल फेंक दी उसने, पकड़िए देखिए उसी का ही है। उसी का ही होगा। मामा पुलिस। खोलो। बैल बैल बजा के देख। नोटिफिकेशन चेक कर। रिटायरमेंट लेते ही मामा ने बैलेट वाली। किधर से? दीवार के पीछे से भी बना रखा है क्या मामी? राम राम। हाँ मैं पहली कह रहा। वो ठीक हो? हाँ ठीक है, उठे ही ना आजा। मैं पहली कह रहा उठा ही ना होंगे। क्या तो रहा, कह रहा लेट गए ना। उठाओ, अंधेरा ही मचा रखा बिल्कुल। गंदा हो रहा, बैठ जाओ। कुछ है ना, कोई ना। कुछ ना हो रहा। चीनू उसी का ही है शायद। तो 888 है। हाँ। वही है। बैठ जाओ। हेलो। मामा श्री राम राम। नहीं मैं पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर और में। ठीक हो? आधा घंटा लगेगा। भाई की तबीयत नींद पूरी ना हुई अभी है। ये बिल्कुल देखो। लड्डू की तरह लग रहा है ये। हाँ छोटे लड्डू है ये। इसके बापू की शादी, मेरी शादी तो 4 दिन पहले थी ना। हाँ 7 तारीख की थी। 7 की कहीं 5 की है, 4 की। 5 तारीख 7 की दी थी। और ये 2 महीने छोटा है लड्डू से ना। ये 3 महीने छोटा है, 3 साढ़े 3। बिल्कुल लड्डू की तरह हरकतें कर रहा, लड्डू की शक्ल पे लग रहा है। हाँ लड्डू देख 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 पकड़ने के लिए तैयार फोन। इसमें पता है मैं एक मोटा हाथी बजता है ना इसलिए। तो सारे एक मोटे हाथे वाले एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं। अरे देख 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 कूदने के लिए तैयार है। हाथी तोते टमाटर। ओ भाई पूरा। है ना। हाँ फुर की बाज भी बिल्कुल है। लड्डू की तरह, बिल्कुल पूरा लड्डू की तरह। फोन फोन जिधर जिधर फोन उधर उधर नजर। हाँ कूदने के लिए तैयार है। बाकी कुछ नहीं पता, फोन पता है इसे। हाँ